बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। तो व्यूअर्स, आज जो मैं आपके साथ शेयरिंग करने जा रही हूँ वो है नमकीन गोश्त की। ईद हो और नमकीन गोश्त ना बने, ये कभी हो नहीं सकता। तो मैं जो नमकीन गोश्त आपके लिए बनाने जा रही हूँ वो बीफ के साथ बना रही हूँ। यकीनन आपको आज की रेसिपी पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट्स कीजिएगा। तो सारी रेसिपी को नोट कीजिएगा, इसमें ज़्यादा मसाले नहीं जाते। मेरे साथ यूँ ही एंड तक बने रहिएगा। सारी वीडियो को वॉच करें। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया उनका शुक्रिया। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को प्लीज़ एंड तक देखें और तमाम इंग्रेडिएंट्स नोट करें और सब्सक्राइब करें। बेल के बटन को भी आपने हिट करना है ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। फेसबुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ पर जाइए। आज की शेयरिंग नमकीन गोश्त की अपने चाहने वालों में लाजमी फैमिली मेम्बर्स में शेयर कीजिए और मेरे पेज को भी ज्वाइन कीजिए। जी तो व्यूअर्स, मेरे पास जो गोश्त है वो तकरीबन 1 kg से ज़्यादा गोश्त है। ये देखें, ये आपको चाहे आपका दिल चाहे तो हड्डी वाला ले ले, चाहे तो हड्डी के बगैर ले ले। यहाँ चिकनाई अगर आपके पास है तो ठीक है, यानी कि गोश्त के साथ चिकनाई लगी हुई है, चर्बी है तो ज़्यादा बेहतर है। नहीं लगी तो कोई बात नहीं। मेरे जो मैं गोश्त लिया मैंने उसके अंदर चर्बी नहीं है, तो उसमें ये देखें, ये छोटी डोंगी है मेरे पास, ये पूरी भी नहीं है, हाफ है बस। ये डाल दूँ ऑयल की, चिकनाई की। इसमें इसको फ्राई करते हैं नमक डाल के। इसमें नमक डालूंगी 1 टीस्पून भरकर, इसमें नमक डालना। अब इसको अच्छे तरीके से फ्राई कर लेती हूँ। देखिए, नमक मैंने डाल दिया है। जो तेज़ नमक खाते हैं वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें। मैंने 1 टीस्पून ही डाला है क्योंकि ये गोश्त भी नमकीन होता है, तो फिर इसलिए उस हिसाब से डाला है। इसको फ्राई कर लेती हूँ अच्छे तरीके से, तो फिर मिलती हूँ अगले स्टेप पर। जी तो व्यूअर्स, गोश्त देखें फ्राई हो चुका है, रंगत इसने बदल ली है। चिकनाई आपके सामने मैंने डाली है थोड़ी सी, बिल्कुल। अब इसमें 1 गिलास के लगभग पानी डालूंगी। और इसको 10 मिनट के लिए बॉईल करूंगी, क्योंकि ये बीफ का गोश्त है। मटन का होता तो ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन बीफ का कम लगेगा टाइम। तो इसको अब 10 मिनट के बाद बॉईल करने के बाद मिलती हूँ। तो दूसरी तरफ इसका दूसरा प्रोसेस स्टार्ट करती हूँ और आपके साथ शेयर करती हूँ कि क्या करने लगी हूँ। जी तो व्यूअर्स, मैंने कढ़ाई को चूल्हे के ऊपर रख लिया है क्योंकि गोश्त गल चुका था। अब इसमें कढ़ाई के अंदर मज़ीद इंग्रेडिएंट्स नोट कीजिएगा कि क्या क्या डालती हूँ मैं। जितना ऑयल मैंने उसमें डाला था उससे कम, ये देखें 1 टेबल स्पून ही है, बस ग्रीस कर रही हूँ। ये डाला है। उसके अलावा ये मेरे पास टमाटर है, और सॉरी प्याज है। अब इसमें प्याज मैंने साबुत नहीं डाला था, आपने देखा है, सिर्फ मैंने गोश्त को जस्ट फ्राई करके नमक डाला और डाल के उसको उबलने के लिए रख दिया। ये प्याज जो है मैंने अलग तरीके से बना रही हूँ, फराह खान के स्टाइल में। यकीनन आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। ये 1 अदद बड़े साइज़ का प्याज था, इसका पेस्ट बनाया मैंने। ये पेस्ट बना लिया है।
इसका कच्चापन ख़त्म करती हूँ और इसमें कौन कौन से खड़े मसाले जाएंगे वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। जी तो व्यूअर्स, इसमें 2 अदद लौंग जाएंगे, 1 टीस्पून भरकर ज़ीरे का है, ये भुना हुआ ज़ीरा है, 6-7 साबुत काली मिर्चें डाल रही हूँ। आप अगर इन मसालों को स्किप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये चीज़ें पसंद हैं इसलिए मैं डालती हूँ। और ये छोटे से 2-3 एक यानी कि लगा लें दालचीनी का टुकड़ा है, ये बादियान का फूल है टूटा हुआ, डाला मैंने, पूरा भी नहीं डाला, और 1 छोटी साबुत इलायची डाली है बड़ी। इन सब को जो 1 टेबल स्पून ऑयल लिया है उसी के अंदर मैं फ्राई कर रही हूँ। जी तो व्यूअर्स, अब ये देखें मसाला बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो रहा है। साथ साथ इसके ये मेरे पास टमाटर हैं, इसका भी पेस्ट बनाया है, वैसे साबुत टमाटर नहीं डाले, ये 2 से 3 अदर टमाटर हैं, इनका पेस्ट बना के डाला है। और जी तो व्यूअर्स, ये मेरे पास लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये पेस्ट डाल रही हूँ, इनको फ्राई कर लेते हैं अच्छे तरीके से। अभी स्पाइसेस नहीं डाले, स्पाइसेस क्या डालने हैं वो आपने मेरे साथ यूं ही बने रहना एंड तक, ये देखने के लिए कि क्या क्या स्पाइसेस होंगे। जी तो व्यूअर्स, ये मैंने गोश्त डाल लिया है, साथ साथ मैंने कहा इसको भी मिक्स कर लेते हैं। बहुत अच्छे तरीके से गल चुका है। अब इसके अंदर जो स्पाइसेस जाएंगे सिर्फ वही डालूंगी, और कोई स्पाइसेस ज़्यादा मसाले नहीं जाते इसके अंदर। इसके अंदर जाती है काली मिर्च, ये देखें काली मिर्च डाली है मैंने, पिसा हुआ धनिया, ये तमाम चीज़ें आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। 1/2 टीस्पून के ये 1/2 टीस्पून मसाले के लिए है, क्योंकि चिकन में तो उसमें रच चुका है, गोश्त में तो सारे स्पाइसेस और मसाले वगैरह। इसमें ज़्यादा स्पाइसेस नहीं जाते। अब इसकी मज़ीद भुनाई करती हूँ कि इसका और ऑयल निकल आए बाहर, तो फिर आपको डिश आउट करके मिलती हूँ। जी तो व्यूअर्स, आपको नमकीन गोश्त की जो मैंने रेसिपी बताई है, इसमें मैंने शोरबा नहीं लगाया, ड्राई सारा कर लिया है। इसकी जो स्टॉक था वो सारा ड्राई कर लिया है। इसको आप खाएं, बहुत मज़े का और टेस्टी बना है। ये अलग तरीके की रेसिपी है, यकीनन आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट्स कीजिए। इसको नान के साथ खाएं या चपाती के साथ, ये आपके अपने टेस्ट के ऊपर है। तो मिलती हूँ किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपनी दुआओं और इबादत में मुझे और मेरी फैमिली को याद रखिएगा। अल्लाह आपको हम नासिर इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।